नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक दिन अचानक। जिंदगी कभी-कभी हमें बिना बताए, बिना इजाज़त लिए ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। एक लम्हा, बस एक लम्हा और पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज की कहानी उसी एक पल की है जो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि मोहब्बत और सब्र का मुश्किल इम्तिहान और इंतज़ार की सबसे बड़ी आजमाइश। इस कहानी की लेखिका है ममता कालिया, जो हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध और संवेदनशील लेखिका हैं। वह अपनी सहज यथार्थवादी और गहराई से भरे लेखन के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियां आम आदमी की जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं को इस तरह पेश करती हैं कि पाठक खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। उनकी लेखनी में जिंदगी की सच्चाई, रिश्तों की गर्माहट और समाज की हकीकत साफ झलकती है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं अखिल के साथ। अखिल एक ऐसा बेटा जिस पर हर माँ बाप को फख्र हो। मेहनती, समझदार और अपने सपनों को लेकर बेहद संजीदा। बचपन से ही होनहार, समझदार और अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर। उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई तक का सफ़र तय किया था। माँ बाप के लिए वह सिर्फ एक बेटा नहीं था, वह उनकी पूरी दुनिया था। उनकी हर सुबह उसी के साथ शुरू होती और हर रात उसी के सपनों के साथ खत्म। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कहते हैं ना, बुरा वक्त कभी भी दस्तक दे सकता है, वो भी बिना आहट के। एक दिन जो बिल्कुल आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था, अचानक सब कुछ बदल गया। अखिल सड़क पर जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो अनजाने में तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच आ गया था। बिना एक पल सोचे अखिल उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में अखिल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अब हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार ढाढ़स बंधाने के लिए आते जाते रहे। माँ बाप का दिन दुआओं से शुरू होकर दुआओं में ही खत्म हो जाता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक जैसे सब कुछ थम गया। अखिल कोमा में चला गया। अब उसके कमरे में सिर्फ मशीनों की आवाज़ थी और उसके माँ बाप की दबी हुई सिसकियाँ। दिन बीतने लगे, महीने गुजरने लगे। माँ हर दिन उसके पास बैठती, उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करती, जैसे वह सब कुछ सुन रहा हो। पिता चुपचाप खड़े रहते, लेकिन उनकी आंखों में हर रोज एक नया इंतजार होता। यह सिर्फ देखभाल नहीं थी, यह एक खामोश इबादत थी। धीरे धीरे रिश्ते फीके पड़ने लगे। रिश्तेदारों का आना जाना कम होने लगा। दोस्तों की आवाजाही भी थम गई। समाज जो शुरुआत में साथ खड़ा था, अब धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। लेकिन उन माँ बाप की उम्मीद अब भी जिंदा थी। हर दिन उन्हें लगता, शायद आज अखिल आंखें खोल देगा, शायद आज वह उन्हें पुकारेगा। यह इंतज़ार सिर्फ समय का नहीं था, यह जज्बातों का इंतज़ार था। साल गुजर गए, लेकिन उम्मीद और हकीकत के बीच की दूरी और भी बढ़ती चली गई। और फिर एक दिन, वो दिन भी आया जिसका उन्हें हर पल डर था। अखिल ने इस दुनिया को खामोशी से अलविदा कह दिया। ना कोई शिकायत, ना कोई आवाज़, बस एक गहरा सन्नाटा। उस दिन सिर्फ एक बेटा नहीं गया था, बल्कि उन माँ बाप की पूरी जिंदगी, उनके सारे ख्वाब उनसे हमेशा के लिए दूर चले गए थे। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो हमारे अक्स से कुछ सवालात करता है। और उन सवालों में एक सवाल ये कि क्या उम्मीद हमेशा ताकत देती है या कभी कभी दर्द को लंबा कर देती है। इस कहानी में मोहब्बत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सब्र है। और सच तो यह है कि हर कोई इतना सब्र नहीं कर सकता। सोचिए ज़रा, अखिल के माता पिता की जगह कोई भी माँ बाप होते तो क्या करते? क्या उम्मीद को इतना लंबा खींचना सही था?
क्या समाज मुश्किल समय में सच में साथ देता है? जाहिर सी बात है, जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। कभी आहिस्ता आहिस्ता तो कभी एक ही लम्हे में सब कुछ समझा देती है। कभी खामोशी से तो कभी दर्द के जरिए से। आज की ये दास्तां सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये मोहब्बत, सब्र और इंतज़ार की एक गहरी ताबीर थी। और आज की कहानी ने शायद हमें यह सिखाया कि असली मोहब्बत वो होती है जो हालात बदलने पर भी नहीं बदलती। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल में कहीं उतर गई हो, अगर इसने आपकी रूह को ज़रा सा भी छुआ हो, तो दिल से शुक्रिया आपका इस एहसास को महसूस करने के लिए। यूं ही साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि हर अगली कहानी में छुपा है एक नया एहसास, एक नई हकीकत। जल्द मिलेंगे एक और नई दास्तान के साथ, जो शायद आपके दिल को एक बार फिर से छू जाए।